नाज़रीन, स्पोर्ट्स सेंट्रल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह कादरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के शो में हम बात करेंगे दौरे श्रीलंका में वनडे और टेस्ट सीरीज में नाकामी के बाद कौमी टीम की वतन वापसी। मिसबाह हक ने शिकस्त का जिम्मेदार नाकिस फील्डिंग को करार दे दिया। दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर ब्रेट ली और बेहतरीन विकेट कीपर मार्क बाउचर ने क्रिकेट के मैदान को खैरबाद कह दिया। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी तलाई तमगे का ख्वाब लिए ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत के लिए लंदन रवाना। और लंदन ओलंपिक्स के आगाज में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया। नाजरीन, फतह का आज़म लिए श्रीलंका जाने वाली कौमी क्रिकेट टीम शिकस्त का तमगा सीने पर सजाए वतन वापस पहुंच गई। कप्तान मिसबाह हक ने शिकस्त का तमाम मलबा सीनियर खिलाड़ियों पर डाल दिया। अब उन्हें ये कौन बताए कि कम से कम उम्र के एतबार से तो टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी वो खुद हैं। श्रीलंका से वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाह हक का कहना था कि पहला टेस्ट हारने के बाद टीम का कमबैक करना खुशाइन था। टीम में हर किसी को कारकर्दगी दिखाना होगी। ये एक टीम गेम है और इसमें आप इसी तरह चलते हैं। कभी आपके जूनियर्स परफॉर्म करते हैं, कभी सीनियर्स, और इसी तरह टीम बनती है आपकी। ठीक है, सीनियर्स से यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एक अगर आप देखें लीडिंग परफॉर्मेंस जूनियर्स ने की है, वहाँ पे सीनियर्स ने भी अपना रोल प्ले किया है। पूरी तरह रोल प्ले नहीं कर सके। मिसबाह हक का कहना था कि खामियों पर काबू पाकर कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। आई थिंक कि फील्डिंग का जो शोबा है वो हमेशा से पाकिस्तान का यही रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं रही हमारे पास फील्डिंग में, और स्पेशली इस तरह की जो सीरीज़ ये गई है यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। ऑफ कोर्स कि फील्डिंग कोच अपनी तरफ से मेहनत करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो फील्डिंग है वो फिर जाके प्लेयर्स नहीं करनी होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ही आती है। आई थिंक एज ए प्लेयर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको इम्प्रूव करनी है। कौमी टीम के कप्तान ने मजीद कहा कि श्रीलंका से सीरीज हारने पर अफसोस है, ताहम नए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी सराहे जाने के काबिल है। इस मौके पर T20 के कप्तान अब्दुल हफीज का कहना था कि खिलाड़ियों पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। जिसने आज परफॉर्म नहीं किया वो कल कारकर्दगी जरूर दिखाएगा। यूं तो ऑस्ट्रेलिया ने डेनिस लिली, जेफ थॉमसन और ग्लेन मैकग्रा जैसे बर्क रफ्तार बॉलर्स के जरिए एक अरसे तक क्रिकेट के मैदान पर हुक्मरानी की, मगर रफ्तार की दौड़ में जिस बॉलर ने इन सब को पीछे छोड़ दिया वो ब्रेट ली थे। जी हाँ, ब्रेट ली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी और बैट्समैनों के लिए अच्छी खबर ये साबित की है कि ब्रेट ली ने बैनुल अक़वामी मुकाबलों से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनके करियर पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। We're ready for the first ball. Well, what a start for Brett Lee. अपने फैसले का ऐलान करते हुए ब्रेट ली ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर इंटरनेशनल मुकाबलों को खैरबाद कहने का ऐलान किया है, जिस पर कोई पछतावा नहीं। ताहम ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स ने दरख्वास्त की है कि वो रवां साल सितंबर में मुनक़िदा आलमी T20 कप में मुल्क की नुमाइंदगी करें। Bowling is knocked him over. ब्रेट ली ने रिटायरमेंट का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ऑस्ट्रेलिया के ये अजीम फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ एक रोजा मैचों की सीरीज में जख्मी होने की वजह से शिरकत नहीं कर सके। 35 साल ब्रेट ली ने जो 2 अशरों से ऑस्ट्रेलियाई टीम से मुंसलिक हैं, कहा कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करने से मुताल्लिक 2 दिन से इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। ताहम अब यूं लगता है जैसे कोई बोझ उनके कांधों से उतर गया हो। ब्रेट ली ने 76 टेस्ट मैचेस में 310 विकेटें और 217 एक रोजा मैचेस में 377 विकेटें हासिल की हैं। Bolden through his defense. He's bowled him out as well. उन्हें शुएब अख्तर के साथ दुनिया के तेज तरीन बॉलर होने का एजाज भी हासिल था।
And there it is. First ball at the 50. ज़्यादा अफसरदा ना हो, ब्रेट ली एक बहुत अच्छे गुलकार भी हैं, शायद वो चंद साल बाद एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ कर लें। अब कुछ बात जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर मार्क बाउचर की, जिन्होंने दौरा इंग्लैंड के लिए बहुत तैयारियां की थी, ताहम किस्मत शायद इस बार उन पर माजी की तरह ज़्यादा मेहरबान ना थी और समरसेट के खिलाफ एक मैच में उनकी आंख जख्मी हो गई और यूं क्रिकेट की तारीख में कामयाब तरीन विकेट कीपर का करियर इख्तिताम को पहुंचा। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने 1991 में 22 साल के तवील वक्फे के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट में दोबारा कदम रखा तो 5वें आलमी कप में जहां एलन डोनाल्ड की बर्क रफ्तार बॉलिंग और जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग ने शायकीन क्रिकेट को हैरान किया, वहीं विकेटों के अक़ब में डेविड रिचर्डसन की विकेट कीपिंग ने भी सभी को मुतासिर किया। David Richardson diving away to his right. That's a super catch. डेविड रिचर्डसन तो खैर से अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हारून लोगाट की जगह संभाल चुके हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनकी जगह जिस विकेट कीपर ने ली वो मार्क बाउचर थे। Edge taken by Boucher. मार्क बाउचर ने अगले 14 बरसों तक ये जिम्मेदारी इस कदर एहसन अंदाज में अंजाम दी कि जनूबी अफ्रीका को एक तवील अरसे तक इनके मुतबादल की तलाश की जरूरत ही पेश न आई। बाउचर ने विकेटों के अक़ब अपनी फुर्ती के साथ मुश्किल वक्त में टीम के लिए कई शानदार इनिंग्स भी खेली। Boucher is playing an unbelievable night. Straight down the ground. What a victory. That is a sensational game of cricket. And it is a superb victory. मार्क बाउचर ने 147 टेस्ट मैचों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हुए विकेटों के अक़ब रिकॉर्ड 555 शिकार किए। और 5 सेंचुरियों और 35 सेंचुरियों की मदद से 5000 से ज़ायद रन्स बनाए। एक रोजा क्रिकेट में उन्होंने कुल 425 शिकार किए, जबकि T20 मैचेस में उनके कैचेस और स्टंप्स की तादाद 19 है। इस तरह बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनके कैचेस और स्टंप्स की कुल तादाद रिकॉर्ड 999 है। मार्क बाउचर मजीद कुछ अरसे के लिए क्रिकेट जारी रखने के ख्वाहिशमंद थे, मगर समरसेट के खिलाफ एक मैच के दौरान लेग स्पिनर इमरान ताहिर की गेंद विकेटों से टकराई और एक बेल उछलकर उनकी आंख में जा लगी। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर सर्जरी की हिदायत की, जिसके बाद उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया। अगर क्रिकेट की तारीख पर नजर डाली जाए तो एलन नॉट, जेफरी डू जॉन, इयन हीली और वसीम बारी जैसे नामवर विकेट कीपर्स के नाम सामने आते हैं। ताहम उम्दा विकेट कीपिंग के साथ मार्क बाउचर का एक इम्तियाज उनकी पुरइतमाद बैटिंग थी और इस महाज पर सिर्फ साबिक ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट उनसे आगे नजर आते हैं। That's away. That's his zone. Loves it on the offside. माहिरीन क्रिकेट अगर कभी क्रिकेट की तारीख की ऑल टाइम ग्रेट 11 तश्कील देंगे तो विकेट कीपर की पोजीशन के लिए मार्क बाउचर और एडम गिलक्रिस्ट में से किसी एक का इंतखाब यकीनन उनके लिए दर्द सर बनेगा। क्रिकेट खिलाड़ियों की रिटायरमेंट के बाद अब एक दिलचस्प खबर, वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों मेक्सिको में रोबोट्स की फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। आइए आपको उसकी झलकियां दिखाते हैं। नाज़रीन, स्पोर्ट्स सेंट्रल में दिलचस्प स्पोर्ट्स की खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप जाइएगा कहीं मत, हम वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।